मैं गाय या बकरी की प्रोटीन खाऊंगा तो वो प्रोटीन मेरे जिस्म में नहीं जाएगी, वो प्रोटीन टूट जाएगी और उस प्रोटीन की जगह पे ह्यूमन टाइप प्रोटीन मेरा जिस्म अपना बना लेगा। अमाइनो एसिड सब में कॉमन है, ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे जो फैट्स हैं, उनकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में समझे जैसे ईंटें हैं दीवार की, वो सब में कॉमन है, सब एनिमल्स में बराबर हैं, मगर उनको तोड़ के उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और ईंटें एब्जॉर्ब होती हैं और वो जाके बॉडी में उस किस्म की जिस किस्म की चाहिए प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट वो बना लेते हैं। ये प्रोसेस जो तोड़ने का है इसको डाइजेशन कहा जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ है डाइजेशन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर हमारे कुछ जिनको हम अक्सर आम गलत लाम में ताकत कह देते हैं, ताकत वाली चीज़ें जिनको जनरली हम वाइटामिन्स कहते हैं या मिनरल्स कहते हैं, जो छोटी क्वांटिटीज़ में हम एब्जॉर्ब करते हैं। मगर सबसे बड़ा फैक्टर जो सारी हर किस्म की डाइट में है वो है पानी। मैं भी थोड़ी सी बात करूँगा पानी और पानी से होने वाली कुछ बीमारियों का जिक्र बाद में मसूद साहब करेंगे। पानी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल प्ले करता है। पाकिस्तान में तकरीबन 80% लोगों को पीने का सही पानी, साफ़ पानी मुयसर नहीं है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि कोई कुआं, कोई बोर, कोई फिल्टर और कोई बोतल साफ़ नहीं है। अक्सर लोगों के बात अजीब सी लगती है कि जी फ़िल्टर तो साफ़ करना चाहिए। नहीं, सारे वायरसेस और बैक्टीरिया फ़िल्टर से साफ़ नहीं होते हैं। वो फ़िल्टर्स अक्सर जो वक्त से मेंटेन नहीं किए जाते, उनके फ़िल्टर्स ख़राब हो जाते हैं, बिजली बीच में चली जाती है, अल्ट्रावायलेट फ़िल्टर काम नहीं करेगा तो फ़िल्टर काम नहीं करते हैं। ये बोतलों की जिस तरह से पैकिंग होती है, अगर आप देख लें तो शायद आप पानी पीना छोड़ दें। कुआं और बोर जितना गहरा होगा उतनी दूर से वो पानी और उसके साथ मिला हुआ गंद अपने अंदर खींच सकता है। सो मैं रिपीट करता हूँ, कोई कुआं, कोई बोर, कोई बोतल, कोई फ़िल्टर साफ़ नहीं है। पानी सिर्फ़ और सिर्फ उबला हुआ साफ़ है। अगर आज के दिन में हम सब की तरफ से आप सिर्फ ये पैगाम पब्लिक तक पहुंचा दें तो मेरे ख्याल में हमने अपना काम कर लिया। पानी सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ साफ़ है। पानी के ख़राबी के उसके अंदर जरासीम जाते हैं। वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि पतले से पतला फ़िल्टर भी उनको साफ़ नहीं कर सकता है। और इन वायरसेस और जरासीम के साथ होता क्या है, दो मेजर किस्म की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें पोलियो भी शामिल है, जो जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर है। दुनिया के 3 मुल्कों में शायद अब एक ही मुल्क रह गया दुनिया में जिसमें कि पोलियो हो रहा है अभी। मगर कुछ कॉमन किस्म की बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनमें के पेचस लग जाते हैं, उनको डायरियल इलनेसेस या हैज़े की बीमारियाँ उस तरह के कहा जाता है। कुछ यरकान वाली बीमारियां जो कि होती हैं, यरकान वाली बीमारियां मसूद साहब डील करेंगे। मुझसे कहा गया अभी कि मैं हैज़े और पेचस के मुतालिक बात करूं। अक्सर हम लोग ये ख्याल करते हैं कि जी खाना खाया 4 घंटे बाद पोटी पतली आ गई तो हमें उस खाने की वजह से तकलीफ हो गई है। ऐसा नहीं होता। दो बातें समझ लीजिए। एक तो एक जो चीज़ पक गई आग के ऊपर, उसमें जो भी जरासीम था, वायरस या बैक्टीरिया जो भी था, वो भी साथ पक गया और पकने में मर गया। वो पका हुआ खाना साफ है, बदमज़ा हो सकता है मगर बीमारी नहीं लगा सकता जब तक तो उसके गंदे हाथों में उसके अंदर ना डाला जाए, गंदा चमचा उसके अंदर ना डाला जाए। पका हुआ खाना साफ होगा बीमारी के लिहाज से, जायका हो सकता है पैदा हो, मगर उसके साथ जो कच्ची चीज़ें आप लोग खाते हैं, रायता, पानी, उनके साथ आपको हैज़ा लग सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी बीमारी लगेगी अक्सर 1 से 2 दिन लगते हैं इस बीमारी को पलने में। तो अगर आज आपको पेचस लगे हैं तो मोस्ट लाइकली जिस वजह से आपको लगे हैं वो खाना आपने 2 दिन पहले खाया था, 4 घंटे पहले नहीं। 4 घंटे में कोई खाना पेचस नहीं निकाल सकता है। कम अज़ कम भी कोई लगेगा, बहुत ही पोटेंट किस्म का भी जहर आप खा जाए तो 8-10 घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे में कुछ नहीं होता। मगर आमतौर से 90-95% केसेस में वो 1 से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले खाना खाया होता है जो कि आज तकलीफ दे रहा होता है और उसका आप लोगों को सोच नहीं रहे होते। और खाने के ऊपर जोर होता है, ये भूल जाते कि रायता किधर से आया था और पानी कौन सा पिया था। तो इन चीज़ों पे गौर करना है कि पानी साफ़ हो, कच्ची चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, जिसमें रायता है, सलाद है, इन चीज़ों का इस्तेमाल बाहर से ना करें। घर से बनी हुई साफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करें, पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें। खाने में जो पानी डालना है वो तो उबल ही जाएगा, तो खाने में उबला पानी डालने की ज़रूरत नहीं। पीने के लिए उबला पानी इस्तेमाल करें, सलाद को साफ़ करने के लिए पानी उबला इस्तेमाल करें। रायता जो है वो देख लें कि गंदे हाथों से हैंडल ना किया गया।
मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ? पाकिस्तान में इन्फेंट जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनकी शरह अमवात दुनिया में सबसे ज़्यादा है तकरीबन, और उसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे जो मरते हैं वो हैज़े की बीमारी से मरते हैं। 5 साल से बच्चे कम जो हैं उनकी टोटल अमवात और 5 साल से लेकर 80 साल तक की टोटल अमवात तकरीबन बराबर हैं। 50% हमारे लोग जो मर जाते हैं 5 साल से पहले, और बाकी 50% अमवात हमारी 5 साल से लेकर तो बुढ़ापे तक की जितनी भी उम्र है उसमें होती है। इतनी ज़्यादा शरह अमवात हमारी हैं, और वो सिर्फ हैज़े की वजह से, और हैज़ा किस वजह से? क्योंकि उस बच्चे के मुंह में गंदा पानी या गंदा निपल डाला गया था। उसको कम करने के लिए सफाई का ख्याल करना है, पानी की सफाई का ख्याल करना है, और अगर ये हम कर सकें तो हम बहुत ज़्यादा बच्चों को बचा सकते हैं। दुनिया पूरी में एवरेज ये ख्याल किया जाता है कि 100 अगर 1000 बच्चा पैदा हो तो 12 से कम की डेथ होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान में 60 था, अभी बड़ा खींच तान के उसको तकरीबन 57-56 पे लेकर आए हैं पिछले चंद सालों में, मगर अभी भी दुनिया के एवरेज से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है शरह अमवात बच्चों में। और ये बच्चों में डेथ जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है गंदे पानी से हो रही हैं। इसका एक मोटा सा हिसाब ऐसे लगा लें कि पूरे 2019-20 में जब बड़ा शोर डेंगू का भी मचा था, जस्ट बिफोर कोविड, जो आखिरी साल था 18-19, जब बड़ा शोर मचा था डेंगू का, पूरे पंजाब में मेरे ख्याल में 273 या 283 डेथ्स हुई थी डेंगू से, जबकि दिन की जो है वो तकरीबन 140-160 डेथ्स होती हैं पंजाब में डायरिया के साथ। पूरे सीज़न में 280 डेथ्स डेंगू से, और एक दिन में 140 से 160 डेथ्स डायरिया के साथ बच्चों की। इतना ही इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम शोर नहीं मचाते, क्योंकि अगर हम शोर मचाएंगे तो हमको उनको साफ़ पानी देना पड़ेगा, और साफ़ पानी देने के लिए हमको सारा सिस्टम अपना ठीक करना पड़ेगा। ये तो बात थी जी पेचेस के बारे में। एक आखिरी बात मैं ऐसे चलते चलते बोलते जाऊँ, अक्सर जो डायरिया होता है एडल्ट्स में, बच्चों में नहीं मैं कह रहा, एडल्ट्स में जो अक्सर डायरिया होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, उसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। और डायरिया हम तब कहते हैं जब 4-5 पतले मोशंस आ जाएँ, 1-2 मोशंस के ऊपर दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। और आखिरी बात, फ्लैजिल की एक गोली कुछ नहीं करेगी। फ्लैजिल गोली जो है वो दिन में 3-5 दिन के लिए 15 गोलियों का कोर्स है, उससे कम पे वो काम नहीं करती है। तो खुदारा अगर फ्लैजिल खानी है तो या तो पूरा डोज खाएं या ना खाएं। थोड़ा खाने से आप बैक्टीरिया को ताकत बख्शेंगे, नुकसान नहीं देंगे। ये